बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिरजा मोड़ ट्रक स्टैंड के पीछे बिशॉप हाउस के पास स्थित प्रत्येक रेलवे क्वार्टर के समीप बुधवार शाम अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां लंबे समय से गंदगी का ढेर और सूखी पत्तियां जमा होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगी और घना धुआं फैलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही INTTUC नेता राजू अहलुवालिया मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस तथा दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बाराबनी के कासकोली इलाके में चल रही अवैध पत्थर खदान और हेवी ब्लास्टिंग अब खुलेआम कारोबार बन चुकी है। दिन में पत्थर कटते हैं, रात में ट्रक दौड़ते हैं और प्रशासन गहरी नींद में रहता है। प्रदूषण, धमाके और पेड़ों की कटाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों पर जैसे विशेष किस्म का चश्मा लगा हुआ है। पहले आदिवासी समाज ने आवाज उठाई, अब AIMIM भी मैदान में उतर आई है और जिला शासक व DGMS को ज्ञापन सौंपा है। सवाल यह है कि इतने ज्ञापनों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या अवैध खदानों को किसी विशेष संरक्षण का वरदान मिला हुआ है? स्थानीय लोग सांस लेने को तरस रहे हैं और पत्थर माफिया करोड़ों कमा रहे हैं। लगता है यहाँ नियम सिर्फ कागजों में है और जमीन पर सिर्फ धमाके गूंजते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर ये अवैध कारोबार यूं ही विकास के नाम पर चलता रहेगा। DGMS ऑफिस गए थे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव को DM ऑफिस भेजा था। हम लोगों ने जस्ट एक इंटीमेशन सूचना दिया है। आप लोगों को पता होगा कि कासकुली बोल के एक गांव है, बाराबनी में पड़ता है। वहाँ पे इलीगल तरीके से 60 से 70 क्रशर का चलाया जा रहा है और 4-4 खदान में ये 60 से 70 खदान में क्रशर को चलाया जा रहा है। तो अब आप बताइए कि कैसे ये लोग इलीगल तरीके से, किसके साथ, कौन से वाइट कलर नेता और कौन से बाहुबली लोग इसमें शामिल हैं, जो ये लोग इतना बड़ा काम कर ले रहे हैं बिना परमिशन का, बिना लीज का, बिना EC का, बिना CTO का, बिना CTE का, बिना DGMS के पेपर का। कैसे इतना बड़ा काम को ये लोग अंजाम दे पा रहे हैं? क्यों? आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? और इस चीज़ से आम जनता परेशान है।
SC, ST, OBC, बैकवर्ड क्लास के लोग परेशान हैं, वहाँ रहने वाले बहुरी समाज आदिवासी लोग परेशान हैं और उन लोगों ने भी डेपुटेशन दिया है DM साहब को, लेकिन सब कुछ नतमस्तक बना हुआ रखा है। पुलिस भी एक कठपुतली बनकर काम कर रही है। तो इसका जिम्मेदार जवाबदेही कौन होगा? इसका जिम्मेदार जवाबदेही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को लेना होगा, माइंस बोर्ड को लेना होगा, MDTCL को लेना होगा कि क्यों, किसके साथ पर ये लोग इलीगल तरीके से बिना लीज के इतना बड़ा पैमाने में इतना बड़ा इलीगल बिजनेस चल रहा है और पूरे के पूरे SC, ST, OBC आदिवासी लोगों को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हमला किया जा रहा है और जो लोग इसके आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी नतमस्तक बनाकर छोड़ दिया जा रहा है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, कौन है ये लोग? कौन है ये NK मिश्रा? कौन है ये मिहिर घोष? कौन है और ये बाहुबली लोग जो लोग इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं बिना खाता कलम का, लीज का पेपर भी नहीं है अभी तक इन लोगों का, और इन लोगों ने इतना बड़ा पैमाना में बिजनेस चला लिया। ये तो लूट छूट का बाजार चल रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 7 ग्राम 8 नंबर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। लापरवाही और तेज रफ्तार के चलते 2 यात्री बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें करीब 40 यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आसनसोल से रानीगंज जा रही एक मिनी बस सड़क किनारे यात्रियों को उतार रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक एक्सप्रेस बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल और रानीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे नगर निगम के MMIC सुब्रत अधिकारी ने बताया कि करीब 40 लोग घायल हुए हैं और सभी की हालत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल हादसे के कारण कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस व्यस्त मार्ग पर गति नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। মিনি বাস আসানসোল থেকে রানীগঞ্জ দিকে যাচ্ছিল এবং আমাদের এই 8 নম্বর কাছে দাঁড়িয়েছিল, প্যাসেঞ্জার খালি করছিল এবং সেই মুহূর্তে কোনো একটা এক্সপ্রেস বাস আছে আসানসোল থেকে সে পেছনে ধাক্কা মারে এবং ধাক্কা মারার সাথে সাথে আমাদের মিনি বাসটি এসে আমাদের যে ডিভাইডার আছে সেখানে মারে এবং আমাদের দুটো বাসেরই অনেক আহত হয়েছে, সিরিয়াসলি মানে আহত। বাস দুর্ঘটনা এখন পর্যন্ত কতজন আহত হয়েছে? 15-16 জনের বেশি, 15-16 জনের বেশি হয়েছে। কোনো কি প্রাণহানি? কোনো না, প্রাণহানি করেন তাদেরকে আসানসোল কি কারণে দুর্ঘটনা জানতে পারলেন? রয়্যাল কেয়ারে নিয়ে গেছে। কি কারণে দুর্ঘটনা জানতে পেরেছেন ওই কিছু? তো বললাম যে বাসটা দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার নামা ছিল আর বড় বাস পিছন থেকে এসে এক্সপ্রেস বাস এসে মারে। কি নামটা পরিচয়টা দেন আপনার? সুব্রত অধিকারী, এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। पांडेश्वर ब्लॉक में पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सहयोग से 2 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार महाल मोड़ से मस्जिद तक की सड़क 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जबकि नवग्राम गांव में मकतब मदरसा से जोड़बांध तक की सड़क 89 लाख रुपए की लागत से बनेगी। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बताया कि हालिया बारिश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पांडेश्वर क्षेत्र में कुल 77 करोड़ रुपए की लागत से सड़क विकास कार्य जारी है। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। দেখুন, পাণ্ডবেশ্বর আমাদের, পাণ্ডবেশ্বর বাংলার, পাণ্ডবেশ্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট। তাই পাণ্ডবেশ্বরের এই বর্ষাতে প্রচুর রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো। প্রায় 75 কোটি টাকা পাণ্ডবেশ্বরের ব্লকের, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার 2টি ব্লককে
তিনি একটিতে 36টি, একটিতে 26টি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা দিয়েছেন। আমরা প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও একটা করে রাস্তা কাজ শুরু করছি এবং আশা করছি যে নির্বাচনের আগে আমরা অধিকাংশ রাস্তা তৈরি করে ফেলব। তাই শুধু আজকে নয়, প্রতিদিনের রোজ নামচা পাণ্ডবেশ্বরের উন্নয়ন। এবং দেখা যাচ্ছে বিরোধী নেতা এই এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং লিফলেট বিলি করছে, 3,000 টাকা করে মহিলাদের দেওয়া হবে। দেখুন, এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারে বারে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে দায়বদ্ধতা কাকে বলে। এই বিরোধীরা যারা লিফলেট নিয়ে মানুষের কাছে বিলি করছে, তাদেরকে প্রশ্ন করব যে আপনাদের মহারাষ্ট্রে ডবল ইঞ্জিনের সরকার, সেখানে কেন লাডলি বহিন মুখ থুবড়ে পড়েছে? আপনারা বিহারে ভোটের আগে গরিব মানুষকে 10,000 টাকা করে মহিলাদের দিলেন, আর ভোটের পর বুলডোজার। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিখতে হবে যে দায়বদ্ধতা কাকে বলে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শুধু একটা অর্থ ভাতা বা আপনাদের কথায় ভিক্ষা নয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হলো বাংলার মহিলাদের উত্তরণের ইতিহাস। कुल्टी में उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब INTTUC की जिला कमेटी सूची में भाजपा के पूर्व पार्षद परवीर चैटर्जी उर्फ राजा का नाम सामने आने पर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भड़क उठे। उन्होंने इसे तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक चाल बताते हुए कड़ा विरोध जताया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि संबंधित व्यक्ति लंबे समय से भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है और TMC छोड़ चुका है। इसके बावजूद उसका नाम श्रमिक संगठन की सूची में जोड़ना गलत और भ्रामक है। उन्होंने राजा चैटर्जी को सम्मानित कर फिर से सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा। उन्होंने TMC पर आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं की कमी के कारण भाजपा नेताओं के नाम जबरन अपनी सूची में शामिल किए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कुल्टी और आसनसोल क्षेत्र की राजनीति में एक बार फिर टकराव तेज हो गया है। মেয়র হিসাবে শপথ নেওয়ার পর এই কুলটিতে অনেকে ছিলেন যাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম যে চলুন সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চাই। সেটাতে বাপ্পা ছিল, ইন্দ্রাণী ছিল, আমাদের সাধন পাল ছিল, হ্যাঁ, অমিত তুলসিয়ান ছিল, রাজাদা ছিলেন। সবাইকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার পর আসানসোলে মানুষের যে সেবা আমরা করতে চাইছিলাম, কুলটির মানুষের জন্য আরও যে বড় কাজ আমরা করতে চাইছিলাম, সেটাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আবার যোগদান করব। এবং 2রা মার্চ 2021-এ আবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমরা যোগদান করি। আমি কলকাতাতে যোগদান করি এবং যারা আমার সঙ্গে ফিরেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এসেছিলেন, তারাও সেদিনই সিদ্ধান্ত নেন যে আমরাও আর কেউ তৃণমূল কংগ্রেস করবো না, আমরা সবাই বিজেপির সঙ্গে আবার কাজ করবো। তো আসানসোলে কুলটিতে রাজাদাও সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেদিন ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে আমি আজ থেকে আবার বিজেপির হয়ে কাজ করব। আমাদের বাপ্পা কংগ্রেস থেকে তৃণমূল এসেছিল, আবারও বিজেপি হয়ে কাজ করা শুরু করলো। অমিত তুলসিয়ান বিজেপির হয়ে কাজ করা শুরু করলো। কিন্তু রাজাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে তারপরে উনি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছিল, করোনাতে মানে খুব শরীর ইফেক্ট হয়ে যায়, ডাক্তারও রেস্টের জন্য বলে। তো বেশ কিছুদিন উনি রেস্টে ছিলেন। এখন 4 দিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসে একটা INTTUC-র একটা লিস্ট বেরিয়েছে এবং সেই INTTUC লিস্টে দেখছি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে রাজাদার নাম দিয়ে দিয়েছে। তো রাজাদার সঙ্গে আমরা কথা বললাম, তো উনি বললেন যে আমি কখন তৃণমূল কংগ্রেস করলাম, আমি তো বরাবর বিজেপি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছিলাম। তো আমরা রাজাদাকে বললাম যে আপনি যেহেতু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছেন, সেই কারণে এরা একটা এমন বাতাবরণ তৈরি করছে যেন আপনি ওনাদের লোক, আর ওদের কমিটিতে রাখার লোক নেই, এটাও বোঝা যাচ্ছে, দৈন্য দশা প্রমাণ করছে। তো আমরা সবাই মিলে রাজাদার কাছে এসেছিলাম যে আপনি আগে যেরকম সক্রিয় ছিলেন। सोमवार को बाराबनी पंचायत समिति के सभापति असित सिंह के नेतृत्व में 6 शेड और 1 सामुदायिक हॉल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभापति असित सिंह ने बताया कि इन निर्माण कार्यों को आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण यानी ADDA की ओर से कराया गया है। इन शेड और सामुदायिक हॉल के निर्माण से अब क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक
सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे बाराबनी के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। আজকে কি প্রোগ্রাম করা যাচ্ছে? আজ মোটামুটি 6টা শেড একটা কমিউনিটি হলের ওপেনিং করার আছে। এগুলো আড্ডার তরফ থেকে হচ্ছে, আসানসোল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি থেকে। আজকে আড্ডার চেয়ারম্যানও খুব ব্যস্ত, সামনে ইলেকশন, আমাদের এমএলও খুব ব্যস্ত। তার জন্য আমরা আমাদের প্রধান আছে, আমাদের কর্মাধ্যক্ষ আছে, আমি নিজে আমরা ওপেনিংটা করে দিচ্ছি। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।